हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी ने बहुत ही सही कहती हैं कि औरत का कहीं घर नहीं होता है, ना मायका होता है ना ससुराल होता है। तो दोस्तों, गोरखपुरिया भौजी ने सही बोली हैं, ये झूठ नहीं बोली हैं कि लड़की का घर कहीं नहीं होता है, ना मायके होता है ना ससुराल होता है। तो होता कहाँ है? अरे नारी का इज्जत करोगे तभी इज्जत मिलेगा। कहीं भी रहोगे तुम लोग, अगर नारी का अपमान करोगे तो कहीं तुम लोग का मान सम्मान इज्जत नहीं मिलेगा। हम तो बच्चे बेचारी वो कितना फूट फूट के रो रही थी, हमको बहुत तकलीफ हो रहा था दोस्तों। भगवान ना करे कि ऐसे दिन कभी किसी के पास आए कि जो इतना मुसीबत, इतना कठिनाइयाँ झेलना पड़े। हम लोग भी झेलते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब में होती है, झगड़ा सब में होती है। जैसे गोरखपुरिया भौजी बोली ना कि मेरी सास में झगड़ा होता है तो हम शट आउट कर देते हैं। तो यही होता है दोस्तों, अगर एक इंसान बोल रहा है तो दूसरा इंसान शांत हो जाएगा तो झगड़ा वही शट आउट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही हाल है, हर घर की हर कहानी है। ये नहीं कि हम सबके घर में, किसी के घर थोड़ा सा है, किसी के घर ज़्यादा है, किसी के घर रोज़ काँव किच होते हैं, किसी के घर एक दिन 2 दिन होते हैं। तो दोस्तों, यही सब बात है। सुनने में बहुत बुरा लग रहा था और सबके घर ये लगा है, लेकिन नारी का अपमान तुम लोग करोगे तो कहीं नर्क में तुम लोग को ठिकाना नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या नारी आप काम नहीं करती हैं? हमारे ही क्षेत्र में, हमारे ही ज़िले में, गोरखपुर के ज़िले में एक यूट्यूबर है, उनका नाम है रीमा भोजपुरिया भाभी जी। वो इतना बेचारी संघर्ष करती हैं, इतना संघर्ष करती हैं कि हालांकि उतना संघर्ष कोई करता नहीं होगा। वीडियो भी बनाती हैं और गरम मिट्टी का काम भी करती हैं और नाइट ड्यूटी में हॉस्पिटल में झाड़ू पोछा करती हैं। क्या वो इंसान नहीं है? उनके हस्बैंड जी नहीं है, उनके ससुराल वाले घर से निकाल दिए हैं। लोग घर में जगह नहीं देते हैं, इसलिए नहीं जगह देते हैं, कहते हैं लोग कि तुम दूसरी शादी कर लो, लेकिन नहीं, वो बच्ची, उनकी बच्ची 3 है और एक बेटा, 4 बच्चे हैं और 4 बच्चों को लेके झेल रही हैं। इसलिए झेल रही हैं कि हमारी बेटी बड़ी हो चुकी है। मैं शादी, जब छोटे छोटे थे तब तो शादी नहीं की, अब बच्चे बड़े हो गए, शादी के योग्य हो गए, तो वो लोग शादी करेंगी? नहीं करेंगी। तो यही सब बात है दोस्तों। तो हर नारी का अपमान मत करो, नारी के पास शक्ति होती है। नारी भी कुछ ना, ऐसी नहीं है नारी बैठी रहती हैं। अगर नारी अगर बाहर नहीं करती हैं तो घर में अब जितना काम होता है सब करती हैं। क्या तुम लोग आते हो करने? मैं अब मेरी बात आप लोग किसी लोग भी दिल पर मत लीजिएगा। मैं हर व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ, ना हर व्यक्ति के इंसान सब गलत होते हैं, ना हर हस्बैंड गलत होते हैं, ना हर वाइफ गलत होती हैं। यही बात है दोस्तों। तो किसी के बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए। भगवान 2 आँख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, पहले देखो, आँख से देखो, कान से सुनो, तब अगले इंसान को कहो। आँख तुम्हारा फूटा नहीं है, ना कान बहरे हैं, तुम भी देख सकती हो। जो अगला इंसान देख रहा है, दूसरे की नज़र में हम गलत हैं, अगला इंसान देख रहा है तो तुम भी तो देख सकते हो। तुम्हारे भी भगवान 2 आँख दिए हैं, 2 कान दिए हैं, 2 दिल दिए हैं, 2 हाथ पैर दिए हैं। ये तो नहीं है कि नहीं दिए हैं, सब कुछ तो दिए हैं। लेकिन ऐसे क्यों करते हो तुम लोग? तो यही सब बात है। नारी का अगर कोई अपमान करेगा, कोई भी, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, मैं ये नहीं कहती हूँ, कोई अगर इंसान अगर अपमान करेगा ना तो उसको नर्क में भी ठिकाना नहीं लगेगा। वो उसका नर्क से भी बदतर उसका हाल हो जाएगा। यही देखिएगा आप लोग। जो भी नारी का कद्र नहीं करता है ना, वो कभी सुखी नहीं रहता है। मैं किसी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, उस औरत को सोच करके, उस औरत के देख करके मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ है, बहुत दर्द हो रहा था कि बताइए, ऐसे ससुर होते हैं नालायक, बेहया, गाली देने का मन करता है कि ऐसे बहू के ऊपर मतलब गलत निगाह से देखता है। थू आना चाहिए उस ससुर पे, गंदा नाली के कीड़ा है वो, ससुर नहीं है। ससुर एक बाप के समान होता है।
जैसे अपने बेटी को रखता है वैसे बहू को भी रखना चाहिए। लेकिन ऐसा ससुर नहीं होना चाहिए कि जो अपने बहू का मान सम्मान ना करे, अपमान करे। उसको नर्क में भी ठिकान नहीं मिलेगा दोस्तों। तो ठीक है, बाय बाय। मैं वीडियो को एंड करता हूँ।